जी ऐसे कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। एक दिन खूब लोगों ने समझाया कि कुछ कभी थोड़ी मोड़ी तो दान कर लो, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज चलते हैं बस स्टैंड वाले हनुमान जी में। अब मंगलवार का दिन फंस गया। उस समय चलते थे भैया चांदी के सिक्का, तो सिक्का लेकर के गए और लाइन में खड़े। अब बार बार देखते जा रहे हैं कि आज बिछुड़ जाएगा ये, इतने जोड़ करके रखा, आज ये गया। तो रास्ते भर ऐसे देखते जाते अब थोड़ी देर के लिए कुररिया जी थोड़ी देर के लिए ऐसे मुट्ठी नहीं खोल पाए, और मंदिर के पास हनुमान जी के पास जाते बिल्कुल अब दान पेटी के पास पहुंच गए कि अब दान पेटी में डालेंगे, तो सोचा एक बार और देख ले। तो बहुत देर तक मुट्ठी बंद थी तो पसीना पसीना हो गई। तो दान पेटी में डालते सोचा एक बार और देख लें क्योंकि अब तो ये नहीं मिलेगा। और जैसे खोल के देखा तो पसीना पसीना। तो सेठ जी कहते अरे राम राम, रो रहे हो तुम, हमसे बिछोड़ने के कारण है ना। हम भी नहीं तुमको छोड़ना चाहते, पर ये लोगों के बहकावे में आ गए थे। तो दान पेटी में डालते सिक्का लेके वापस आ गए। इतने वाले कंजूस अब आप समझ लो कैसे रहे होंगे। और मन में कभी कभी लगता कि अपने कल्याण के लिए कोई उपाय तो कर ले, पर जिसके पास जाओ, जिन पंडित जी के पास जाओ तो 10-20 हजार का खर्चा बता ही देते हैं। छोटा से छोटा यज्ञ, छोटे से छोटा पूजन बिना दक्षिणा के काम ही नहीं बन रहा। एक बार एक संत जी आए, वल्लभाचार्य जी, तो पहुंच गया वो, खूब भीड़ लगी तो सबसे पीछे बैठा। जब सब लोग मिल मिला करके चले गए तब वो सेठ जी धीरे धीरे खिसकते गए। कहा गुरु जी आप लोग इतना कहते हैं कि धन का मोह त्याग करें, तो क्या बिना धन के भगवान नहीं मिल सकते हैं? संत जी ने कहा भगवान से मिलने के बीच में धन कहां बाधा पड़ रहा है? क्या नहीं लोग कहते हैं कि रुपए लगाओ, ऐसा होगा, ऐसे अनुष्ठान करो, ऐसी दक्षिणा दो, तब कल्याण होगा, तब मोक्ष मिलेगा। संत जी समझ गए कि ये नंबर 1 वाला कंजूस है। तो संत जी ने भी कहा कि नहीं, भगवान की प्राप्ति में रुपए बाधक नहीं बन सकते हैं। तो सेठ जी की थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, अच्छा तो भगवान मिल जाएंगे? कहा मिल जाएंगे बिल्कुल। तो गुरु जी बताइए बिना रुपए वाले कैसे भगवान मिलेंगे? तो सेठ जी को बैठाला गुरु जी ने, और गुरु जी ने कहा कि देखो सुबह कितने समय उठते हो? कहा गुरु जी अभी तो ऐसे 5, 6, 7 बजे उठते हैं। कहा कल से 4 बजे उठना, और 4 बजे उठ करके वही पलंग में बैठे बैठे आंख बंद करना और ये सोचना कि हम गए तो गंगा मैया स्नान करके आए, नर्मदा मैया स्नान करके आए, फिर वहां से जल लेकर के आए। कहा गुरुजी वहां जाने में तो बहुत खर्चा लगेगा। कहा जाना नहीं है, केवल पलंग में बैठे बैठे सोचना है, आंख बंद करके कि हम गंगा जी स्नान करने गए और वहां से जल लेकर के आए। फिर बढ़िया ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं गंगा जल से, फिर उनको बढ़िया टावल से पोंछा, फिर वस्त्र पहनाए, फिर वस्त्र तिलक लगाए, भगवान का श्रृंगार किया, पुष्प चढ़ाया। कहा गुरु जी सोचना बस है? कहा केवल सोचना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। फिर पुष्प चढ़ा दिया, धूप दीप अगरबत्ती करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाना, बढ़िया दूध, अच्छा ओटा वाला दूध, उसमें शक्कर डाल करके फिर भोग लगाना, आरती करना, नित्य प्रति का ये नियम बना ले। कहा गुरु जी इससे मोक्ष मिल जाएगा? कहा मोक्ष नहीं, सीधे भगवान मिलेंगे। कहा ये उपाय तो बढ़िया है, और जितने आज तक पंडित संत महंत मिले वो तो सब लोग भी मिले, आप 1 नंबर के हैं गुरु जी। अब तो बस सेठ जी आज से घर में सुबह उठते मैया तो जल्दी उठ जाते। अब उनका तो ये था कि पैसा नहीं लगे चाहे शरीर का कितना भी नुकसान हो जाए। तो 4 बजे से उठ करके बैठे, तो अब शुरू दिन था, जल्दी दौड़ के गए, स्नान करके आए, 1 आध मिनट में पूरी पूजा हो गई। अब मैया धीरे धीरे वो टाइम बढ़ने लगा, उनको आनंद आने लगा। शुरू दिन 1 मिनट बैठे, फिर 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, अब तो आधा घंटा, 1 घंटा बैठने लगे। अब उनको और आनंद आने लगा क्योंकि पैसा तो फूटी कोड़ी लग नहीं रहा था। आंख बंद करे बैठे रहते, सोचते रहते प्रभु जी
ऐसा करके आए, ऐसा करे, फिर भगवान को बढ़िया तेल से मालिश कर रहे हैं, फिर स्नान करा रहे हैं, ऐसा नित्य प्रति का क्रम। तो कई दिन करते करते भैया इनको 4-4 घंटे लग जाते, कई दिन तो 10 बजे 12 बजे तक उठते। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी ने जब पूरा पूजन कर लिया और दूध का भोग लगाने लगे तो सोचा शक्कर डाल दे, तो उस दिन चम्मच नहीं मिली। अब सोच रहे हैं कि चम्मच नहीं है यार, तो ऐसे चौड़े मुंह का डिब्बा रहा होगा शक्कर का, ऐसे करके डालने लगे तो अरे राम राम, शक्कर तो ज्यादा गिर गई। कंजूसी सोच, उनको लगा कि शक्कर ज्यादा गिर गई, इतने में तो 2 दिन काम चल जाएगा। तो अब वो चम्मच ढूंढने लगे, चम्मच मिली तो कहा कि इतनी चम्मच शक्कर निकाल दें, 1 चम्मच कल के काम आएगी। तो जब वो शक्कर निकालने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिए, यार की कंजूसी की हद होती है, न दूध न शक्कर न कुछ, केवल झूठी मूठी का खेल चल रहा है और उसमें भी कंजूसी। तो जैसे भगवान ने उसके हाथ को पकड़ के यार गिर गई है तो गिर, जान दे तेरा क्या लग रहा है। तो फट उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि हमको क्या पता कि आप शक्कर ज्यादा में मिलने वाले हो, नहीं शुरू दिन गिरा देते ज्यादा। तो माई बाप खेल है केवल भावना का, मन का। भगवान प्राप्त होते हैं भैया मन से। आप जो इतना करते हैं ना, ये सब जो चढ़ाया जाता है भगवान को केवल इसलिए कि मन भगवान के चरणों में लगे। पुष्प चढ़ा रहे हैं, दूर्वा चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ये भावना की पूजा है भैया। और भावना नहीं गई भगवान के चरणों में तो वो सेवा केवल प्रारब्ध बनाएगी, फल तो मिलेगा भैया, पर मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रारब्ध प्राप्त करना नहीं है। प्रारब्ध होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। संसार में आएंगे तो सुख मिलता है क्या भैया? कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। लक्ष्य है जीवन का परमात्मा में समा जाना, ये बिंदु सिंधु में समा जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। इसलिए भावना प्रधान है भैया। जैसे हम अपने परिवार में अपने लोगों के साथ रखते हैं ना व्यवहार, घर में भगवान बैठे रहते हैं और बतलाओ हर घरों की स्थिति ये है भैया, भगवान बैठे हैं, भगवान के सुबह जाते हैं ड्यूटी करने। आप लोग क्यों ड्यूटी करने? कहा भगवान की पूजा कर ले तो कम से कम व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान की पूजा कर ले, क्यों? कहा घर की रक्षा होगी। पूजा करने के बाद कह देते प्रभु जी सबकी रक्षा करना। अब वो अपने दादा के नौकर तो आए कि दरवाजे में खड़े होंगे रक्षा करने के लिए। सोचा कभी आपने भैया? ये जवाबदारियां हम दे रहे, इतनी सी सेवा किया, 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उतने में भगवान को हम ड्यूटी में लगा देते हैं। अरे भगवान की सेवा प्रेम से करिए माई बाप। कल भी प्रेम की चर्चा चल रही थी ना। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम कुछ प्राप्त करें, प्रेम का मतलब क्या है? वो जिसमें खुश रहे उसमें हम खुश रहे। आज के समय पर लोगों की स्वार्थपरता हो गई है, हर व्यक्ति स्वार्थ बस जुड़ा है, कोई प्रेम नहीं कर रहा भैया। ये संसार में जितने लोग कह रहे हैं कि आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई और हस्बैंड, सब फालतू की बातें हैं। सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। हमारा सुख हो रहा है इसलिए पत्नी को कह रहे आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई हस्बैंड, इसलिए कि हमें सुख मिल रहा है। केवल स्वार्थ बस जुड़े हैं और वही स्वार्थ की आदत पड़ गई है परमात्मा से। भगवान के सामने भी जाएंगे तो बस स्वार्थ परत जुड़ते हैं। घरों से आदत डालिए भैया निस्वार्थ भाव से। हमारा धर्म है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, स्वार्थ बस नहीं। धर्म है हमारा, हम धर्म का पालन करें, पर नहीं अपने सुख के लिए। चाट मंगाई, सुनो चाट ले आने, नहीं ला पाए तो ले। देवता घर पर पहुंचे नहीं और पहले ही बर्तन पटक दिया, खनखना गया पूरा घर। अब देवता भी बेचारे आए और डराते डराते से, क्योंकि भैया आदमी भले कितना अपने आप में कलेक्टर बना रहे ना बॉस, घर की देवी अगर गृह मंत्री मुंह फूल जाए तो मजाल है माई बाप के दादा जो है
अच्छे से बात कर ले। अब डरते डरते आके बैठे हैं, लगा कि देवी जी लगता है मुंह फूला है, भाव चढ़े हैं आज। तो देवता ने सोचा कि अपने से पानी ले लेना मांगे, आप उसमें भी बिगड़ जाते हैं। अच्छा बड़ा ताव चढ़ा है, नहीं मांग सके पानी। और मान लो देवता ने मांग लिया पानी की, देवी एक गिलास उठ के नहीं ले सकते, दिन भर बैठे रहते हैं। अब बताओ मैया, इसको धर्म कहेंगे, इसको प्रेम कहेंगे, इसको पातिव्रत धर्म कहेंगे,